गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर हिस्ट्री से था हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोविंग फूड। ठीक है, उस लास्ट क्लास में हमने इसकी थोड़ी इंट्रो के बारे में बात की थी और अब हम इसमें देखिए नेक्स्ट जो हमारा है इसमें टॉपिक है हाउ टू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब देखिए जो स्टार्टिंग में बताया कि अबाउट मतलब कि कैसे अपने को जानकारी मिलती है पहले वाले जो पीपल्स के बारे में। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर मेड एंड यूज्ड। अब देखिए जो आर्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो आर्कोलॉजिस्ट मतलब जो पुरातत्ववेदों को कुछ ऐसी जो चीज़ें या वस्तुएं मिली हैं जिनका जो बताया कि जिनका निर्माण या उपयोग उन्होंने हंटर के लिए या जो गैदर्स इकट्ठा करने के लिए किया था। ठीक है, पहले वाले लोगों ने। इट्स लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन्स। अब देखिए यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और बोन्स के टूल्स बनाए थे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स उसके बाद है ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। अब देखिए जो ये जो थे ना टूल्स, ये क्या पत्थरों से के जो टूल्स थे ना आज भी मतलब उस टाइम के जो बचे हैं। ठीक है, वो जो पत्थर के बने हुए थे इसलिए स्टूडेंट्स वो आज भी वो आज भी बचे हुए हैं। सम of these stone tools were used to cut meat and bone। अब इनमें से कुछ जो टूल्स हैं का उपयोग फल फूल जो मतलब बताया कि मीट कट करने के लिए, बोन्स कट करने के लिए किया जाता था। और देखिए स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड्स एनिमल स्किन। अब देखिए एनिमल्स की स्किन को उतारने के लिए किया जाता था टूल्स का, और पेड़ों की जो मतलब जो छाल है उसको हटाने के लिए क्या, चॉप करने के लिए एंड रूट्स को काटने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। सम मे हैव बीन अटैक्ड टू हैंडल्स ऑफ ए बोन और वुड। अब देखिए कुछ जो उन्होंने जो बनाए थे ना उसमें क्या हैंडल्स लगा रखे थे जिनको पकड़ना इजी था और उससे वो मतलब इजीली उससे चॉप कर सकते थे, हंटिंग कर सकते थे उससे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। अब जो दूसरे थे वो चॉप वुड के बने लकड़ियों का मतलब बताया कि उससे बनाया गया था, उससे लकड़ियों के उनके मतलब कि उन औजारों को लकड़ियों के जो हैंड से मतलब पकड़ते हैं ना वो वाला हत्था सा लगाया गया था। लकड़ी के जो मुट्ठे लगाकर भाले जैसे बांध जैसे हथियार बनाए गए थे। अब देखिए एरोज ऑफ ए हंटिंग, बांध जैसे हथियार बने गए। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड। जो दूसरे जो थे ना कुछ लकड़ियों की मतलब लकड़ियाँ काटी जाती थी कुछ टूल से। और देखिए उसके बाद है विच यूज टू एज ए फायर वुड वाज यूज टू मेक हट्स एंड ए टूल्स। और लकड़ियों का जो उपयोग है वो फायर के लिए किया जाता था, और इसके साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए उसके बाद है ये स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज्ड फॉर लेफ्ट डिगिंग राउंड ग्राउंड टू कलेक्ट ईटेबल रूट्स राइट। देखिए स्टिचिंग क्लॉथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन। अब क्या पत्थर के औजारों का उपयोग जो है लेफ्ट में इंसान ने क्या किया, जो खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया। ठीक है, अब ये देखो जड़ें खोद रहे हैं ना इस टूल से। अब उसके बाद देखिए जानवरों की खाल से बने जो जानवर थे वो था ना हंटिंग करते थे, उन जानवरों की खाल को सीलने के लिए, ठीक है, वस्त्र सीलने के लिए भी किया। नेक्स्ट देखिए चॉपिंग चूजिंग ए प्लेस टू लिव। अब देखिए आप क्या रहने की जगह उन्होंने मतलब निर्धारित करना। अब मैप आपके देखा है, लुक एट मैप 2 बिलो। ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्राइंगल्स आर साइट फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ ए हंटर गैदर्स। देखिए उसके बाद है हंटर गैदर्स लिव्ड इन ए मैनी मोर प्लेसेस, ओनली सम आर शो ऑन द मैप
Many sites were located near source of water such as a river and lakes. अब देखिए आपको मैप है, मैप में जो रेड जो ट्राइंगुलर वाले जो एरियाज़ हैं वो साइट्स हैं, वो क्या है वो आर्कियोलॉजी साइट है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर हंटिंग और गैदरिंग होने का प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कई जो प्लेसेस हैं वहाँ पर हंटिंग जो बताया कि वहाँ पर भी हंटर और गैदर्स के थोड़ा सा मतलब वो साइट्स मिली है। और मैप्स में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थानों पर चिन्हित किए गए हैं और जो ये साइट्स हैं वो नदियों और झीलों के किनारे ही पाई गई हैं। ठीक है, अभी आपके मैप दे रखा है स्टूडेंट, देखिए मैप में फर्स्ट आपके बुर्ज होम, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम दे रखा है। फिर उसके बाद है ये पाकिस्तान में, ठीक है, ये देखिए मेहरगढ़ दे रखा है। फिर उसके बाद में स्टूडेंट ये आपके भीमबेटका, फिर ये देखिए, फिर उसके बाद है देखिए कोल्डी हवा, और फिर है उसके बाद में देखिए मघारा। और ये स्टूडेंट ये साइट सारी दे रखी है ये नर्मदा रिवर के। और उसके बाद ये कि सारा ये मैप आप ध्यान से देखना, आपको ये मैप क्लियर हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसमें ये पैलोलिथिक, न्यूलिथिक और मैं ये जो जो साइट है वो सारी आपको इसमें बताई हुई है। ठीक है, चिरोद है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आपके हैं स्टूडेंट्स ये देखिए भीमबेटका। भीमबेटका इन ए प्रेजेंट एमपी में पड़ता है स्टूडेंट ये। और ये जो दिस इज़ ओल्ड साइट वाज केव एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चूज देयर नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट and wind. These rocks shelters are close to the Narmada valleys. Can you think of why people choose to live here? अब क्या है, इस जो एरियाज़ है ना स्टूडेंट, ये बताया कि ये जो पूरा स्थल गुफाओं में और जो कंदराएं मिली हैं, लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से मतलब प्रोटेक्शन मिलती थी। और ये जो ये केव्स हैं ये नर्मदा के पास में, ठीक है, नर्मदा वैलीज़ के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ रहने के लिए लोगों ने यही जगह क्यों चुनी? ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी मैप में से पहले बताया था ना रिवर और लेक्स के पास में, क्योंकि वाटर एबिलिटी के कारण, ठीक है, ये जगह चुनी। वहाँ पर उनके लिए वो क्लाइमेट सुटेबल था जो इस जो ना झील और नदियों के आसपास। अब एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड places where good quality stone was easily available। अब देखिए जो पत्थर के, क्योंकि पत्थर के जो है ना ये जो टूल्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। ठीक है, रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। आप देखिए स्टूडेंट, जो रॉक पेंटिंग है इससे हमें क्या पता चलता है? आप देखिए स्टूडेंट, ए पेंटिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर्स डिस्क्राइब द पेंटिंग। अब एक पेंटिंग दे रखी है, इसके बारे में बताओ। अब मैनी ऑफ केव्स इन विच दिस इजीली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन ए वॉल। आपके जिन गुफाओं में लोग रहते हैं ना केव्स में, उनमें वो उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हमें। और उनमें क्या है, सम ऑफ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर आर द मध्य प्रदेश। और सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश में। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स, जो बताया कि ये जंगली जानवरों और ड्रॉ विद ए ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। अब इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता एवं संजीव चित्रण किया गया है। अब देखिए स्टूडेंट, ये देखिए ये केव्स, ये आपको ये देखिए ये जो पत्थर है ये इन पे पेंटिंग्स के जो इनमें केव्स हैं इनमें पेंटिंग्स की हुई हैं। और इसके बाद देखिए फिर है हमारा ये एक आपकी ये देखिए साइट्स। आपके जो साइट्स हैं, अब जो आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ ए थिंग्स, tools, pots, buildings were found. These were made use, and if left behind by people, these may be found on the surface
ऑफ द अर्थ buried under the जो earth on the sometimes even under water. You will learn more about different sides. अब देखिए यू विल, हाँ, डिफरेंट साइट्स इन ए लेटर चैप्टर. अब क्या है, अब जो बताया कि स्टूडेंट जो ये साइट जो बताए ना, ये प्लेसेस हैं, साइट्स हैं. अब क्या है, उस स्थानों को कहते हैं जहाँ पर क्या मिले हैं, जहाँ पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं. ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए. ठीक है, ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुंदर और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं. और ये जो स्टूडेंट देखिए, इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले जो चैप्टर में बताया जाएगा. अब स्टूडेंट देखिए, उसके बाद है हमारा जो फाइंडिंग आउट अबाउट फायर. और स्टूडेंट ये जो फायर के बारे में, जो आग की खोज के बारे में है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं. ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स.